फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड मस्त होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट होता है इवनिंग से। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी वॉक कंप्लीट कर रही हूँ क्योंकि आज मैंने एक्सरसाइज स्किप कर दी। तो इसके बाद में वॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए एक्सरसाइज एंड वॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे मेरी वॉक कंप्लीट हो गई एंड देन मैं थोड़ी देर रिलैक्स होके बैठूंगी। और ये आउटडोर एरिया में फ्रेश एयर के साथ में हम रिलैक्स होके बैठते हैं और अपने आप को रिचार्ज करते हैं। जैसे हम अपने आप को चार्जिंग पे लगा देते हैं। जैसे हम हमारी जो मनपसंद चीज़ें होती है वो करने से हम काफ़ी हमारा मूड अपलिफ्ट हो जाता है और हम काफ़ी काम जो हमारे पेंडिंग होते हैं उनको भी साथ साथ में करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा फेवरेट काम अब ये है कि प्लांट्स को पानी देना। और मुझे बहुत अच्छा लगता है प्लांट्स को पानी देना और इन्हें ग्रो होते हुए देखना। तो इवनिंग में मैं अक्सर ये काम तो मैं करती ही हूँ और काफ़ी अच्छा लगता है। वॉक के बाद में ये काम लाजमी है मेरा कि जितने भी मेरे प्लांट्स हैं उनको मैं पानी दे दूँ। मॉर्निंग में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि कामों की लिस्ट बहुत सारी होती है और टाइम हमारे पास में कम होता है। प्लांट्स को पानी देने के बाद में अब मैं जाऊंगी किचन में और मेरे रूटीन की जो काम है वो करूंगी। तो यहाँ पे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरा आइलैंड किचन आप देख सकते हो काफ़ी ब्यूटीफुल है। और पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने आते ही लाइट्स ऑन की है एंड फ्रेगनेंस का ये ऑन किया है जिससे पूरे किचन में अच्छी फ्रेगनेंस आए और काम करने का भी अच्छा मन हो। और आज मैं बहुत सारे इवनिंग के मॉर्निंग में कई बार मैं नहीं कर पाती हूँ तो इवनिंग में बहुत सारे जो काम है उनका मैं टास्क इवनिंग में लेती हूँ। तो यहाँ पे लाइट्स वगैरह ऑन की मैंने एंड देन मुझे आज ये एरिया जो मेरा हाँ, क्रॉकरी यूनिट एंड आइलैंड किचन की जो चिमनी है उसे मुझे क्लीन करना था। तो ये मेरा फुल किचन का लुक है आप देख सकते हो। और आज मुझे चिमनी एंड क्रॉकरी यूनिट क्लीन करनी थी। साथ में कुछ स्टेप जो जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि मेरा किचन आप देख सकते हो कितना बिग साइज़ का किचन है और इसे एक टाइम में फुल किचन को क्लीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसी वजह से मैं स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करती हूँ कामों को और इस तरीके से अपने किचन को क्लीन करती हूँ। तो यहाँ पे ये मेरा पेंट्री यूनिट सेक्शन है जिसको मैंने ओपन किया है। देन इसमें कुछ ग्रोसरी आइटम थे जो मैंने जल्दबाजी में इधर उधर रख दिए तो उनको पहले मैं सेट करूँगी, उन्हें मैं अच्छे से रख दूँगी। देन इसके बाद में मेरी क्लीनिंग स्टार्ट होगी। क्लीनिंग में ये है आज का जो आपको फ्रंट में जो दिख रहा है क्रॉकरी यूनिट को क्लीन करूँगी। एंड यहाँ पे जो फ्रूट प्रोसेसर मैंने रखा है एंड डो मेकर रखा है उसे भी क्लीन करूँगी। और ये एरिया ओपन है तो काफ़ी डस्ट हो जाती है तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें क्लीन करूँगी। यहाँ पे एक स्प्रे बॉटल में मैंने डिस लिक्विड सॉप डाला है एंड वाटर ऐड किया है। बस ये सोल्यूशन रखती हूँ और इसी से मेरा वाइट किचन हमेशा क्लीन एंड जगमगाता रहता है। तो बस यही एक मेरा टिप्स है अपने किचन को क्लीन करने के लिए। और जब भी मुझे डर्टी लगता है तुरंत में ये स्प्रे बॉटल किचन में ही रहती है। एक क्लॉथ ले लेती हूँ और इसी से वाइप अप करती रहती हूँ तो ये किचन नीट एंड क्लीन रहता है। और इसी तरीके से हम अपने किचन काउंटर टॉप जो वाइट किचन काउंटर टॉप है उनको क्लीन करना काफ़ी आसान हो जाता है। यहाँ पे आप मुझे देख रहे हो कि जैसे यहाँ पे मैं थोड़ी-सी डिस्टर्ब हो रही थी ये ऑर्गेन्जा दुपट्टे को लेके क्योंकि ऑर्गेन्जा दुपट्टा पहनने में काफ़ी अच्छा लगता है लेकिन इसे केयर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अब बार-बार ये मुझसे गिर रहा था, स्लिप्ड हो रहा था एंड बार-बार मैं इसे सेट कर रही थी। पर ये सारे ड्रेसों पे अच्छे से जाता है और काफ़ी अच्छा लगता है इसी वजह से। तो चलिए करते हैं अपने मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने डो मेकर को क्लीन कर दिया एंड फूड प्रोसेसर को भी क्लीन करके अपनी जगह पे प्लेस कर दिया। तो ये क्लीनिंग मेरी जब भी मुझे लगता है कि यहाँ पे ये प्लेस डर्टी है और इस प्लेस को क्लीन करने की ज़रूरत है, ये चाहे मेरे किचन का कोई भी प्लेस हो या फिर कोई भी एरिया हो, उन्हें मैं क्लीन कर लेती हूँ। साथ-साथ में मैंने यहाँ पे प्लांट्स रखा है तो उन्हें भी साथ-साथ में मैं क्लीन करती रहती हूँ क्योंकि डस्ट के पार्टिकल्स आ ही जाते हैं। और यहाँ पे मैं डो बनाती हूँ तो कई बार सम टाइम डो भी गिर जाता है, मतलब आटा गिर जाता है, व्हीट गिर जाता है तो उसकी वजह से भी मुझे क्लीनिंग करनी ही रहती है।
डो लगाने के बाद में तो मैं एक कपड़ा पहले घुमा ही देती हूँ, लेकिन फिर भी वीकली क्लीनिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मेरी बारी आती है मेरे ये आइसलैंड चिमनी को आप देख रहे हो, तो ये आइसलैंड किचन पे लगी हुई है और ये एस्को ब्रांड की चिमनी है और इसके फ़िल्टर को मैंने निकाल के रिमूव किया है एंड देन थोड़ा सा मैंने गर्म पानी से इसके ऊपर स्प्रे किया है ताकि इसमें जितनी भी चिकनाहट हो वो निकल जाए। तब तक मैं चिमनी के आउटडोर जितना भी है उनको क्लीन कर लूँगी। ये टिश्यू होल्डर है, साथ में ही अटैच है, तो उसको भी मैं साथ साथ में क्लीन करती जाऊँगी। और यहाँ पे जो आप मेरे हाथों में स्प्रे देख रहे हो वो है एक स्टिक, जैसे कि हमारे चिमनी काफ़ी ग्रीसिंग हो जाती है, उसी के लिए है ये नॉर्मल। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैंने ये लोकल शॉप से ही लिया था, तो इससे मैं क्लीन करती हूँ और काफ़ी जितनी भी चिपचिपाहट है या फिर ग्रीस लग जाता है हमारी चिमनी पे, ब्लैक हो जाती है, डस्ट एक्यूमेंट हो जाती है, वो सारी चीज़ें इससे क्लीन हो जाती है। नॉर्मल बस मैंने स्प्रे किया है और ये क्लॉथ से मैं इसे क्लीन करती जा रही हूँ। तो इसी तरीके से स्मॉल छोटे छोटे स्टेप से हम अपने घर को क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्लीन किया है, देन मैंने कॉटन का क्लॉथ लिया है, उसे मैंने वेट कर लिया और दोबारा से मैं उस जहाँ जहाँ पे मैंने क्लीन किया था दोबारा से वहाँ से मैं पहुँच दूँगी एंड ड्राई एंड वेट क्लॉथ से मैं क्लीन करती जाती हूँ ताकि स्प्रे जो हमने लगाया था उसके निशान ना रह जाए या फिर वो उसकी कुछ भी पार्टिकल्स ना रह जाए और चिमनी हमारी क्लीन हो। तो इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैं क्लीन करती हूँ। अच्छा, मैंने फ्रंट तो क्लीन कर दिया, बैक भी क्लीन कर दिया, बात है अब इसमें मैं प्लांट रखती हूँ। तो ये बैम्बू प्लांट्स हैं और ये ओरिजिनल प्लांट्स हैं, तो वो मैं रखती हूँ यहाँ पे। तो मेरी चिमनी में ऐसा स्पेस दिया है जहाँ पे हम प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। एंड इसकी अपर साइड को क्लीन करने के लिए मुझे स्टूल पे रख के ही पैर क्लीन कर सकती हूँ। तो अच्छे से मुझे ऊपर ग्लास भी लगा हुआ है एंड आप देख सकते हो ऊपर मैंने एक सैंडलियो भी लगाया है जो चिमनी के अकॉर्डिंग ही है। तो ये इसके साथ में नहीं था, हमने अलग से लगवाया है एंड ये काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। एंड दोनों साइड से मुझे चिमनी को स्प्रे जो हमने स्प्रे लगा रही हूँ उसी से मैं साथ साथ में क्लीन करती जा रही हूँ। वेट एंड ड्राई क्लॉथ से साथ साथ में मैं इसे क्लीन करती जा रही हूँ। तो इस चिमनी का इस तरीके से ही है, बहुत केयरिंग से मुझे क्लीनिंग करनी पड़ती है क्योंकि ये अपर साइड में लगी हुई है और कुछ ज़्यादा इसकी इंस्टॉलेशन में बहुत ज़्यादा मतलब स्क्रू वगैरह टाइट नहीं हुए, टू मतलब 4 स्क्रू पे ही ये फुल अटैच है। एंड यहाँ पे मैंने चिमनी को क्लीन करने के बाद में प्लांट्स को क्लीन कर रही हूँ, जिनको बैम्बू प्लांट्स को मैंने ग्लास में रखा हुआ है और नीचे में वाटर रखती हूँ। तो वाटर में वीकली चेंज करती रहती हूँ और इनकी क्लीनिंग करती रहती हूँ। सम टाइम मैं इन्हें धूप में भी रख देती हूँ ताकि ये अच्छे से ग्रो कर सके। तो काफ़ी अच्छा है। एंड देन मैंने जो चिमनी के लिए सॉल्यूशन मैंने यूज़ किया है उसी सॉल्यूशन से मैं चिमनी के फ़िल्टर को भी क्लीन कर दूंगी एंड साथ में डिस लिक्विड सॉप लिया है एंड ये स्मॉल सा सॉफ्ट सा ब्रश से मैं इसे क्लीन करूंगी। तो चिमनी के मेरे फ़िल्टर 3 पार्ट्स में हैं, तो इनको मैं क्लीन करती रहूँगी साथ साथ में। एंड साथ में ये स्टैंड है जो टिश्यू होल्डर है, ये तो टिश्यू होल्डर को भी मैं साथ साथ में क्लीन कर दूंगी। काफ़ी चिपचिपापन आ जाता है, तो ये वीकली या 15 डेज़ में मैं जब मुझे लगता है कि क्लीनिंग की ज़रूरत है तब मैं क्लीन कर देती हूँ और इस तरीके से इसकी क्लीनिंग काफ़ी आसान हो जाती है मेरे लिए। एंड देन अब बारी थी फ्रंट के कैबिनेट्स को क्लीन करने की। तो पहले मैंने ओवन को क्लीन किया है स्प्रे बॉटल से, देन मुझे ग्लास क्लीन करना था, मतलब ये क्रॉकरी यूनिट है और इस पे जो ग्लास है काफ़ी डर्टी हो चुका था, तो मुझे लगा कि क्लीन कर दूँ, लेकिन जब डस्ट अंदर थी तो बाहर से मैं कितना भी क्लीन कर रही थी वो क्लीन नहीं हो रहा था। दोनों साइड से मैंने क्लीन किया है तो भी क्लीन नहीं हुआ। फिर मुझे आइडिया आया कि ये मैं बाहर से जो क्लीन कर रही हूँ बाहर से कुछ भी नहीं इस पे लगा हुआ है और ग्लास क्लीन है। देन प्रॉब्लम है इनर साइड, तो इनर साइड मैंने ग्लास ओपन करके जब क्लीनिंग किया तब मैंने देखा कि इन साइड में भी क्लीनिंग करनी पड़ेगी। तो जितनी भी क्रॉकरी है उन्हें मैं रिमूव करूँगी यहाँ से एंड देन इसके बाद में स्टेप बाय स्टेप अंदर से इन साइड से मैं क्लीन करूँगी।
यहाँ पे वही स्प्रे का यूज़ करूँगी जो मैं काउंटर टॉप में क्लीन करने के लिए यूज़ करती हूँ। तो वो स्प्रे को मैं ऐड कर दूँगी। देन मुझे चाहिए साथ में स्टूल, क्योंकि यहाँ पे भी क्लीनिंग करने के लिए स्टूल ही चाहिए। तो इस तरीके से मैं 2 पार्ट्स को मैं ऊपर से स्टूल पे रख के क्लीन कर दूँगी। बाकी सब तो मेरे हैंड में आ ही जाता है क्लीनिंग के लिए। एंड देन मुझे लगा कि क्लॉथ से बात नहीं हो रही है तो टिश्यू लेना पड़ेगा। तो टिश्यू से काफ़ी अच्छा क्लीन हुआ। हम जब भी किचन के क्लॉथ से क्लीन करते हैं ना, तो उससे इतनी अच्छी क्लीनिंग नहीं होती है। जब भी आप टिश्यू का यूज़ करो तो टिश्यू से काफ़ी अच्छी क्लीनिंग हो जाती है। एंड जो कपड़े के क्लॉथ की जो रेसे हैं या फिर थ्रेड है वो कई बार रह जाते हैं। अगर आप टिश्यू से क्लीन करते हो ना, तो इजीली ये सारा सरफेस या फिर ग्लास को बहुत अच्छे से क्लीन किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप करने से इजीली क्लीनिंग हो जाती है। तो मैंने सारा ही एरिया टिश्यू से सारे ग्लास को अपर साइड इन साइड सारी तरीके से क्लीन किया। एंड अब जाके आप देख सकते हो ग्लास काफ़ी क्लीन एंड नीट एंड क्लीन लग रहा है। एंड देन बारी है अब मुझे जितनी भी क्रॉकरी मैंने रिमूव की है दोबारा से ऑर्गेनाइज करने की। तो यहाँ पे मैंने स्मॉल प्लेट्स रख दी है क्रॉकरी की। एंड जो जो चीज़ें मुझे ऑर्गेनाइज करनी थी उस तरीके से ही मैंने ऑर्गेनाइज की है, क्योंकि ये पूरा ही मेरा ग्लास का सेटर है और इसके अंदर मैंने सारी ही क्रॉकरी, जब भी कोई गेस्ट आता है तो मेरे लिए लेना भी काफ़ी आसान है। एंड यहाँ पे काफ़ी टाइम से मैंने एक बाम्बू बाम्बू प्लेट होल्डर भी ला के रखा था, उसे भी साथ साथ में ऑर्गेनाइज़ करना है। तो आज का दिन बहुत बेस्ट है, क्योंकि मैंने जब आज काम ये मैंने शुरू किया है तो सोचा कि साथ साथ में इसे भी अरेंज कर दूंगी। तो ये मैंने सेल में मंगवाई थी और टू पीस मंगवाए थे, तो 1 पीस और रखा हुआ है। उसे भी आने वाले दिनों में कुछ और रीसेट करने वाली हूँ किचन को, तब मैं करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे पहले मैं इसे रीसेट कर देती हूँ। और ये ट्रांसपेरेंट ग्लास में बाम्बू की ये प्लेट्स ऑर्गेनाइज़र काफ़ी अच्छी भी लग रही थी। तो जितनी बिग साइज़ की प्लेट्स थी वो मैंने नीचे रखी है। एंड स्मॉल साइज़ की प्लेट जो हमें ज़्यादा यूज़ आती है, या फिर सर्विंग में या फिर ब्रेकफास्ट में, या फिर कोई गेस्ट आ गए तो स्नैक्स के लिए स्मॉल प्लेट ज़्यादा यूज़फुल है। तो मैंने स्मॉल प्लेट को नीचे रखा एंड देन बिग प्लेट को नीचे रखा एंड देन स्मॉल प्लेट को मैंने ऊपर साइड में रखा, ताकि लेना काफ़ी आसान हो जाए। एंड बाउल्स और ग्लासेस को मैंने नीचे की साइड में रख दिया, ताकि यहाँ से भी लेना काफ़ी इजी हो जाए। ट्रे भी मैंने नीचे रख दी है और एक्स्ट्रा के कुछ जार हैं उनको भी मैंने नीचे रख दिया है। तो इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैं अपने किचन को क्लीन एंड नीट एंड क्लीन रखती हूँ। आप देख सकते हो किचन इतना बिग साइज़ का है, तो इसे मुझे टाइम टू टाइम मुझे क्लीन करना पड़ता है। और एरिया स्पेसिफिक एरिया मुझे चूज़ करना पड़ता है कि वीक में इस एरिया को क्लीन करना है, पर्टिकुलर इस एरिया को क्लीन करना है, तब जाके ये आइसलैंड मेरा किचन या फिर लग्जरी किचन मेरा क्लीन होता है। तो साथ साथ में मैं जब ये क्लिप ले रही थी एंड इसके बाद में जो फाइनल लुक मैं ले नहीं पाई, एंड दोबारा से ऑर्गेनाइजिंग वाला एंडिंग वाला पार्ट, क्योंकि मेरा मोबाइल में स्टोरेज फुल हो चुका था और फिर वो मैं इसके आगे का पार्ट्स रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और आई होप आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड्स एंड फैमिली में। आप मेरे चैनल पे नए हो, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो यार देर किस बात की चाहिए, एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली में। अगर आप वीडियो का कोई भी पार्ट्स आपको पसंद आया होगा तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबा देना। और मिलेंगे हम ऐसे ही न्यू व्लॉग में। आपको किस तरीके का व्लॉग पसंद आता है ज़रूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताया कीजिए। एंड मेरे किचन में आपको कौन सा पार्ट ज़्यादा पसंद आया, कौन सी ऑर्गेनाइजिंग या फिर क्लीनिंग वाला पार्ट आपको ज़्यादा पसंद आया, तो ज़रूर मुझे कमेंट्स करना। मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में। बाय गाइज, थैंक यू फॉर